जाती है और दर्शनों के दूरदर्शन के माध्यम से और रामलीलाओं के माध्यम से देखी भी जा सकती है, लेकिन कभी पुरानी नहीं होती। राम जब वन में गए तो राम वन में जाने से पहले अयोध्या में रहे तो सिर्फ राम बने, और जब अयोध्या से लौटकर वापस जंगल से लौटकर जब वापस अयोध्या में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। क्योंकि राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि एक अच्छा पिता कैसा हो, एक अच्छा पुत्र कैसा हो, एक अच्छा सेवक कैसा हो, और प्रजा के प्रति एक जवाबदेह राजा कैसा हो। आज का जो प्रसंग हम सुनाने जा रहे हैं वो भगवान शिव से संबंधित रावण की कैलाश यात्रा से है। रावण बहुत प्रतिभाशाली थे। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। माता केकसी और सोमाली की पुत्र विश्वा के वो पुत्र थे, और जैसे ही 13 वर्ष की आयु हुई तो उन्होंने ब्रह्मा से तपस्या करके कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। ब्रह्मा उनके परदादा थे, और उसके बाद उन्होंने शिव से और कई अन्य देवताओं से बहुत सिद्धियां हासिल की, और उन्हीं के बल पर वो कैलाश के ऊपर से अपने विमान में जा रहे थे कि रास्ते में उनके विमान जो था वो कैलाश पे भगवान शिव की इजाज़त के बगैर नहीं निकल सकता था। तो एक जगह आकर रुक गया, तो सेनापति उनके साथ थे। तो रावण कहते हैं, विमान में क्या रुकावट है, विमान क्यों रुक गया है? तो सेनापति कहते हैं, कहीं वायु? तो रावण बीच में ही बात काटते हुए कहते हैं, वायु? वायु की क्या शक्ति है जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके और आकाश मंडल से निकल सके? काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल भी बिंका। ये भुजदंड अखंड प्रचंड, न राखत घोर घमंड किसी का। क्रोध नाए विरोध न हो, अपमान करे एक श्वान बलि का। रोक लिया न मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। तो सेनापति कहते हैं, मेरे ख्याल से तो ये वायु देवता का ही काम है। तो रावण उपहास उड़ाते हुए कहते हैं, कहाँ उस सरकसी का हौसला उस बेचारे को, हवा में उड़ते उड़ते रोक ले मेरे गुब्बारे को। तो सेनापति कहते हैं, महाराज इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी। तो रावण कहते हैं, कल बिगड़ जाती तो पीछे भी नहीं मुड़ता। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो ये पीछे की तरफ मुड़ता है या नीचे की तरफ झुकता है। तो सेनापति कहते हैं संशय करते हुए, तो आप ये विमान कुबेर से जीत कर लाए थे, हो सकता है उसके सिवा किसी और को सवारी ना देता हो। तो रावण कहता है, तो सेनापति जी ये भी सोचो तो यहाँ तक क्यों आया, और गुब्बारा एक जड़ चीज है, इस पर मैं सवार हूँ या कोई और, भला इसको क्या तमीज है। इसी बीच शिव जी महाराज के नंदीगण का प्रवेश होता है। आश्चर्य की बात है, चारों वेदों और 6 शास्त्रों को अध्ययन करने वाले अकल से इतनी दूर है। अरे विमान रुक गया है तो रुक जाने दो, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ। रावण उपहास उड़ाते हुए, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाऊं? कौन मैं? तुमने मुझे समझा क्या है? नंदी, जो कुछ आप हैं हमने तो तुम्हें वही समझा है। रावण, तुमने तो वही, जरा सी बात पर क्या बुद्धिमान अड़ते हैं? भंवर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं? रावण, किसका भंवर, कहाँ का समुद्र? जिधर उठ जाए मुंह मेरा उधर है रास्ता मेरा। हर एक जड़ पर हर एक चेतन पर है दबदबा मेरा। जहाँ को जो है सीधा रहा वही है रास्ता मेरा। हटे आगे से पर्वत गर इशारा हो जरा मेरा। समुद्र फर्श सुनते ही मेरी आवाज होता है। निगाहे क्रम से गर्दाए पा अंदाज होता है। तो नंदी उपास उड़ाते कहते हैं, होता होगा। तो रावण कहते हैं, मगर तुम कौन हो? तो नंदी कहते हैं, मैं शिवजी महाराज का अनुचर नंदीगण हूँ, और ये कैलाश पर्वत भगवान शिव का क्रीड़ा स्थान है। परिंदों के परो बाजू यहाँ ज्योति से जलते हैं। यहाँ आते हैं पक्षी भी तो कतरा कर निकलते हैं। इसलिए तुम भी बच कर निकल जाओ और शंकर के सोए हुए क्रोध को ना जगाओ। रावण, शंकर शंकर शंकर, अरे ठोकरों से उड़ा दिए जाए हुए हैं ऐसे हजारों कंकर। तो नंदी कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हें ब्रह्मा के दिए हुए वरदान पर इतना गुरूर है,
परंतु रावण बीच में ही बात काटते हुए, परंतु क्या, परंतु क्या, क्या वो वरदान मुफ्त में मिल गए थे? अरे तुझे कुछ खबर भी है? खान तजा, जलपान तजा, धन धाम तजा, कुछ खेद ना माना, गेहे तजा, सुख समेत जा, तप नेह में देह को देह ना जाना। तू ही बता कुछ खेल है क्या, गिरी कंदर अंदर काल बिताना, होश कहा मद होश गवाकर, और शब्द परंतु परंतु बखाना। तो नंदी कहते हैं, अब तुमने खान भी तजा, जलपान भी तजा, धन धाम भी तजा, कुछ खेद ना माना। अरे गेह तजा, सुख स्नेह तजा, तप नेह में देह को देह ना जाना। नाम किया, शुभ काम किया, कुछ किया ना किया, ये भी पहचाना। जाप की छाप कदापि नहीं, आप कर दिया और आप ही बखाना। तो रावण के सेनापति कहते हैं, नंदी जी सच बात पर चौंक उठे के आप, सूरज को सूरज कह दिया तो क्या है इसमें पाप। तो नंदी कहते हैं, सूरज के प्रकाश को जाने विश्व तमाम, सूरज कहता कभी नहीं सूरज मेरा नाम। तो रावण कहते, नंदी कहते हैं, तो रावण कहते हैं, फिर उस बंझेड़ी जंखेड़ी का वह खान। तो नंदी कहते हैं, सावधान कोरे विद्वान सावधान, शिव जी की महिमा को सुन और उन्हें पहचान कि वो कौन है। तीजा नेत्र उघाड़ कर किया मदन को क्षार, मदन समुद्र, समुद्र को कहते हैं मदन। तीजा नेत्र उघाड़ कर किया मदन को क्षार, देवों का संकट हरा गरल कंठ में धार। गरल कंठ में धार जहर की गर्मी रोकी, वो ना करते दया तो भस्म होती त्रिलोकी। तो रावण कहते हैं, ऐसे जोगी कंठ फटे करके यूं ही विवाद, मेरे कारागार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद, पड़े दलते हैं दाना। ऋषियों का है काम मेरे घर घोड़े नहलाना। वरण करे छिड़काव पवन दे झाड़ू भैसे, कुचल दिए हैं पकड़ पकड़ कर लाखों कीड़े ऐसे। तो नंदी कहते हैं, कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल, तुम रस्सी की भूल में पकड़ना लेना ब्याल। ब्याल कहते हैं सर्प को। तुम रस्सी की भूल में पकड़ना लेना ब्याल, पकड़ना लेना ब्याल, ये कीड़ा है जहरी, जाग जाग मति मंद नींद ना आ जाए गहरी। हाथों को रख दूर कहीं बढ़ जाए ना पीड़ा, बिच्छू को मत पकड़ समझकर छोटा कीड़ा। तो रावण अब तैश में आ जाता है और उठकर चल पड़ता है कैलाश पर्वत की तरफ। मूली है किस खेत की, मूली रहे ना खेत, फेंकू इसे समुद्र में गिरी कैलाश समेत, गिरी कैलाश समेत, मिटा दूं इसकी हस्ती, हिल जाए बुनियाद बुलंदी की हो पस्ती। करके ढोंग पर पंच चुक चुका फूली फूली, देख इस फक्कर की बहुत बात है ये मामूली। कैलाश पे झपट पड़ते हैं उठाने के लिए। कैलाश हिलता है, थोड़ा सा कंपन होता है, तो भगवान शिव ने थोड़ा सा कैलाश का दबाव दिया। अब इसका गुरूर तोड़ दूं, इसका विमान भंग कर दूं। तो उसकी जो अंगूठा है उसके पर्वत के नीचे आ जाता है रावण का, बिलबिला उठता है उससे। तो उसका कहता है, यहाँ आकर जड़ा से अब बोझ से अपमान होना था, वरना ये कैलाश क्या था, मेरे हाथों में खिलौना था। तो नंदी कहते हैं, कहीं एक सर कर्त हैं 10-10 सर का काम, फिर भी एक ही शून्य है जब देखो परिणाम। सेनापति जी, इस मूर्ख विद्वान से कह दो क्यों पसीने से तरबतर हो रहा है। तो रावण कहता है, तुम ठीक कहते हो, दिखाया अपार बल, अब वीर लक्षण भी दिखाऊंगा। एक पांव में खड़े होकर चरणों में शीश इनके झुकाऊंगा। फिर रावण तपस्या करते हैं वहाँ पर एक पांव पर खड़े होकर। भगवान शिव बड़े भोले हैं, इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो उनको भोलेनाथ कहते हैं। तो भोलेनाथ प्रकट होकर कहते हैं, रावण मैं तुम्हारी नम्रता से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो रावण कहता है, भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे विमान को रास्ता चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, जा जिधर से जी चाहे निकल जा, आज से यह कैलाश पर्वत तुम्हारे लिए खुला रहेगा।
जैसे अरब देश भारत को गलियारा देने की बात कर रहे हैं ना, वैसे ही गलियारा दे दिया कैलाश का। देखो भोलेनाथ कितने भोले हैं। तो जाने लगता है हाथ जोड़कर ब्राह्मण, तो शिव जी फिर उसको बुलाते हैं और सुनो, शिवालय में आया है तो खाली हाथ मत जा, ये चंद्रहास नामक तलवार ले, ये तुम्हें मृत्यु से बचाएगी। और ध्यान रखना, इसका नित्य प्रति पूजन करना। जिस दिन इसका पूजन नहीं होगा उसी दिन अपनी मृत्यु समझना। तो बाहर आते हैं शिवालय से रावण, अट्टहास करते हैं वाकई आप भोलेनाथ हैं, गुनाहगार को प्रसाद देते हैं। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर, नया बैकुंठ बनाऊंगा अब कैलाश के ऊपर। खर्च जल गंगा का होगा, मेरे ही पांव धोने से मेरा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने में। जय श्री जय श्री राम। फिर दोबारा बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार और जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राजेंद्र जी को गुड मॉर्निंग क्लब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।